आज आपकी मुलाकात बिहारी की बाहिम्मत बेटी के साथ करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए एक अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब आज आपकी मुलाकात बिहारी की बाहिम्मत बेटी के साथ करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए एक अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया। आइए इनसे बात करते हैं, इनके ज़हन के अंदर ये ख़्याल कैसे आता है? इनके ज़हन के अंदर ये कैसे आता है कि मैं एक अपना ही ब्रांड लॉन्च करूँ? आइए इनसे बात करते हैं, इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? इनका साथ कौन-कौन दे रहा है? यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? तहरीन फ़ातिमा। करीम फ़ातिमा बताइएगा आपकी एजुकेशन कितनी है? जी, मैंने एफ़ए कर लिया, अब मैं बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन ले रही हूँ। बताइएगा आप एक स्टूडेंट हैं, साथ-साथ एक अपना ब्रांड भी लॉन्च करने जा रही हैं, बल्कि ब्रांड आपने लॉन्च कर दिया। बताइएगा ये ज़हन के अंदर कैसे ख़्याल आता है कि मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करूँ? वो इस तरह से, क्योंकि जब हम जॉब्स का हाल देखते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, कि अगर हम ये कहें कि हम पढ़ लिख के कोई जॉब कर लें, एक तो पहली बात ये है कि जॉब मिलती नहीं है, दूसरी बात मिलती है तो लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना हम अनसेफ़ होते हैं एक जॉब के सिलसिले में। जब हम लड़कियां बाहर निकलती हैं हम देखती हैं बहुत ज़्यादा अनसेफ़ माहौल है। उससे बेहतर है हम अपने बिजनेसेस करें, अपने घर में बैठे कमाएं, और अपने जॉब होती है ना वो आपकी इस तरह से बंदी होती है कि इतने ही मिलने हैं आपको महीने के बाद। लेकिन जो बिज़नेस है आप उसे जितना मर्ज़ी बढ़ाओ, लाखों कमाओ चाहे करोड़ों कमाओ महीने के। तो इसलिए मुझे ये था कि मुझे अपना कुछ करना है, क्योंकि मैं पर्दा भी करती हूँ और मैं जॉब के साथ जो है वो ईज़ी भी नहीं हूँ कि मैं किसी के यहाँ जाके जॉब करूँ सुबह से शाम तक। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि अपना बिज़नेस ही करना है। आपको परफ्यूम का आइडिया किसने दिया है? आइडिया किसी ने नहीं दिया, मुझे खुशबुएँ बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे खुशबुएँ जो है ना वो मार्केट में बहुत कम जो है चीज़ें पसंद आती हैं। बहुत कम जो है परफ्यूम की खुशबू मुझे अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा या तो सर में दर्द होने लग जाता है या मुझे साँस लेने में मुश्किल होने लग जाती है कि मुझे एलर्जी है थोड़ी। तो मुझे वो चीज़ लॉन्च करनी थी कि ताकि इसको किसी से एलर्जी भी ना हो, सबको अच्छी भी लगे, और जो है एक बहुत तेज़ जो है ना खुशबू ना हो, इसकी प्रोफेशनल यूनिक सी एक बहुत अच्छी सी खुशबू हो। तो इसलिए उसी के साथ मैंने इस पे टेस्टिंग की, दिन रात मेहनत की। फिर करते-करते फ़िलहाल इस पे काम करने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं इस पे रिसर्चेज़ कर रही थी। फिर मैंने इसके बाद अपनी फ्रेंड से बात की कि मेरे माइंड में ये आइडिया है, तो उसने कहा कि हाँ तुम करो, क्योंकि वो बंदी है जिसे मैं ये कह दूँ ना मुझे ये करना है तो वो मेरे साथ ही कुएँ में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसने कहा था ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर हम लोगों ने मिलके इस पे काम किया। तो हम लोग इकट्ठे ही गए थे जब हमने ये चीज़ें मार्केट से परचेज़ की, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद इस पे टेस्टिंग रही 2 माह तक। टेस्टर्स मैंने बनाए थे। फिर मैं मार्केट में उसे लेके घूमी हूँ। जैसे आप हैं, किसी को भी मैं मिलती थी तो ये नहीं बताती थी कि मैंने लॉन्च करना है। मैं दिखाती थी कि आपको कौन-सी खुशबू ज़्यादा पसंद है, एक ऐसे फ्रैंकली होके। तो फिर मुझे ये पता चला काफ़ी ज़्यादा खुशबुओं के मैंने टेस्टर, ये 2 ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सबको पसंद आए। फिर मैं इसे लेके मार्केट में मैंने परफ्यूम्स बनाए, और अब परफ्यूम के थ्रू इसकी टेस्टिंग कर रही हूँ कि ताकि कि टेस्टर एक अलग चीज़ है, सेलिंग के थ्रू अलग चीज़ आपको पता चलती है। तो ये कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह जो इसके बाद नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी ना वो होगा जो फिल्मोरा का मेन प्रोडक्ट होगा। ये तो एक टेस्टिंग के लिए मैंने लॉन्च किया था कि ताकि मुझे आइडिया हो जाए बिज़नेस का, परफ्यूम का, कि मेरे लिए न्यू चीज़ थी। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता किसी भी चीज़ को आपने स्टार्ट करना हो टेस्टिंग से स्टार्ट करें। और इसी तरह हालाँकि मुझे इस चीज़ में जब स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, आपको लॉस होता है कि न्यू चीज़ होती है, आपको पता नहीं होता। तो वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मुझे लॉस भी हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस लॉस को जो है रिकवर कैसे करना था वो मेरे माइंड में प्लान रेडी था। कौन-सी क्लास में थे जब आपने ये स्टेप लिए? मुझे 1 साल हो गया इस चीज़ पे ही काम करते हुए। 1 साल हो गए। हुँ। तो बताइएगा बाबा क्या करते हैं आपके? मेरे बाबा, जी वो उनकी शरबत की रेहड़ी है। शरबत की रेहड़ी है। जब बाबा देखते हैं कि मेरी बेटी ने एक अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया है, तो कैसा उनको महसूस होता है? कैसा वो फ़ील करते हैं? फ़ख्र महसूस होता है, और मुझे लगता है कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, हलाल होना चाहिए। और इसमें हालाँकि मैं आपको ये बता दूँ कि छोटे कामों में ज़्यादा प्रॉफ़िट है। अच्छा बताइएगा जब आपने फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया था, तो कितनी देर बाद आपको ऑर्डर आया था? मुझे तकरीबन हमारे बल्कि ऑर्डर्स जो है पहले से ही रेडी थे। ऑर्डर्स लोगों ने किए हुए थे कि हमने जो है आपसे लेना है, आप लॉन्च कर लें, कि मैं लॉन्चिंग से पहले इसकी मार्केटिंग कर रही थी। तो मेरे होते ही इंशाल्लाह माशाल्लाह से जो है मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट जब हो। आपको पहली इसकी इनकम आई, आपको पहला इसका ऑर्डर आया, क्या आपके तासरात थे? क्या खुशी थी आपकी? घरवालों की क्या खुशी थी?
जी, सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको जैसे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम इसको प्रॉपर सेलिब्रेट करेंगे न्यू प्रोडक्ट्स के साथ इंशाल्लाह। तकरीबन 1 मंथ के अंदर कितने आप ये परफ्यूम सेल कर देते हैं? इसमें मंथ का हिसाब नहीं है क्योंकि इसको लॉन्च किए हुए ही अभी 2 से 3 माह हुए हैं। अभी से 2 से 3 माह हो बताइएगा कितनी एक परफ्यूम के ऊपर आपकी लागत आती है? तकरीबन अगर आपने 100 परफ्यूम तैयार किया है, उसके अंदर आप कितनी आपकी लागत आई है? तकरीबन मुझे जो है वो 5 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया था ये काम। तो उसके हिसाब से जो है वो फिर टेस्टर भी इसके बनाए हैं, परफ्यूम्स भी हैं, तो उसके हिसाब से इस पे आया। कितने किस्म का आप ब्रांड लॉन्च करने जा रही हैं? फिलहाल जो है मेरे पास 3 खुशबुएँ हैं। वो 3 जो है टेस्टर हैं, लेकिन उनमें से 2 जो है वो परफ्यूम हैं। आपकी ये जो ब्रांड आपने लॉन्च किया है, ये आम शहरी के लिए ही है या फिर जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वही परचेज़ कर सकते हैं? नहीं, इसमें इतना ज़्यादा इसका तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को फिर भी जो है वो 25 से ज़्यादा लग रहा है, तो उनके लिए मैंने टेस्टर लॉन्च किए थे। डिस्काउंट रखा है या फिर टेस्टिंग आपने कुछ अलग से चीज़ तैयार की है? नहीं, नहीं, इसी चीज़ में से ही टेस्टर बने हैं। वो इसी एक चीज़ में? डब्बा बना के उसमें से टेस्टर निकाले थे, उसी में से परफ्यूम। इन फ्यूचर क्या प्लान है? क्या करने जा रही हैं आगे? इन फ्यूचर उस पे काम कर रही हूँ, जो नेक्स्ट मैंने जो मेरे मेन प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, उस पे काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे ये मेरा स्टॉक कंप्लीट खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह तभी साथ ही मैंने उसका लॉन्च कर देना। पेरेंट्स देखते हैं हमारी जो तहरीम है माशाल्लाह इस वक़्त ब्रांड लॉन्च करने जा रही है। इस वक़्त वो हमारा भी बड़ा सहारा बनी हुई है। तो क्या कहते हैं पेरेंट्स आपके? खुश होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें भी फ़ख्र महसूस होता है कि उनकी बेटी काम कर रही है। क्लास फेलोज़ देखी हैं आपकी कि हमारी दोस्त, हमारी क्लास फेलो हमारे साथ पढ़ने वाली आज वो एक ब्रांड को लॉन्च करने जा रही है। आज उसके पास अपना ब्रांड है, वो बिज़नेसमैन बन चुकी हैं। उनके तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं आपको? जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो मेरी पार्टनर है, और उसके अलावा मेरी एक दोस्त थी जो मेरी सिस्टर है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। बाकी दोस्त तो फिर दोस्त होते हैं। टीचर्स का क्या रद्द-ए-अमल आपका? मेरे टीचर्स कम टीचर्स हैं जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, लेकिन हाँ, वो सब बहुत खुश हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। सब बहुत ज़्यादा इस वक़्त हमारे पाकिस्तान का ये मुआशरा इस वक़्त बेटी को लड़की को एक अजीब नज़रों से देखता है कि ये लड़की है कैसे बिज़नेस करेगी, कैसे लोगों के सामने अपनी नज़रों के सामने अपना बिज़नेस करेगी, कैसे ये कर पाएगी? तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि बापर्दा होके निकलें घर से, ताकि घर वालों को भी आप लोगों पे एतमाद हो। मैं जहाँ जाती हूँ मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं, किसी मीटिंग में जाती हूँ मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं। कि ऐसा नहीं है मेरा मर्दों के साथ नहीं है उठना बैठना, कि ज़ाहिर है काम के सिलसिले में निकलती हूँ। मैम है मेरी, सर हैं जिनके साथ, लेकिन हर जगह मेरी अम्मी मेरे साथ होती हैं। कहीं पे भी मैं अकेली नहीं जाती। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे साथ विहाड़ी की बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ एक अपना परफ्यूम का ब्रांड भी लॉन्च करने जा रही है, अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई है। तकरीबन इससे कितना अर्निंग कर रही है, तक ये कितने परफ्यूम सेल कर चुकी है और इस वक्त कितनी ये मार्केट के अंदर ये अपना वर्क कर रही है। ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।